गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसा कि आप लोगों का 2 वीडियोज़ जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में भी बताया था, क्योंकि और असेंबली इलेक्शंस के बारे में बताया था। असेंबली इलेक्शन जब होते हैं और जो कैंडिडेट जीतते हैं, जिन्हें एमएलए हम कहते हैं, तो ये हर एक क्षेत्रों में होते हैं। हम जिस स्टेट में रहते हैं उसका नाम उत्तर प्रदेश है। तो इसमें एक इंडेक्स दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश का हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में जब 2017 में चुनाव हुए थे तो अलग अलग पार्टी को वेन्यू दिया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें दी गई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 मिली थी और इंडिपेंडेंस जो निर्दलीय कहलाते हैं उन्हें 2 मिली। टोटल 68 सीटें थी। तो बेटा आपने देखा है कि इसमें जो 44 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। इससे बहुमत जो है, एक बहुमत का जो नंबर होता है उसको बीजेपी ने पार कर लिया है, वहाँ तक पहुँच गई है। इसलिए जो हिमाचल प्रदेश में अब सरकार बनेगी या गवर्नमेंट बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी और पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। और देखिएगा, कभी कभार आपने सुना होगा कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो भाई दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होता है और गठबंधन की सरकार बनती है। देखिएगा यहाँ पे अगर इस इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः बहुमत मिल रहा है। जैसे हम जिस स्टेट में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार है। अभी आप कुछ दिनों पहले आपने मध्य प्रदेश के बारे में सुना होगा, जहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार को, क्योंकि वहाँ पे गठबंधन में थी, गठबंधन वो तोड़ा गया और गठबंधन टूट गया तो बीजेपी पार्टी को, जो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे, जो सिंधिया ग्रुप के सदस्य थे, वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की वहाँ दोबारा से गवर्नमेंट बन गई। देखिएगा, जो गठबंधन की जो सरकार होती है वो हम कह सकते हैं उसका कोई भरोसा नहीं रहता। वो लगातार 5 सालों तक नहीं चलती रहती है, टूटती और बनती रहती है। लेकिन जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है वो 5 सालों तक चलती है, क्योंकि जब एक, देखिए, हर एक स्टेट में जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो उसे 5 साल राज करने का मौका मिलता है और उसी एमएलए में से किसी एक को उस पार्टी का नेता चुना जाता है और वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी बीजेपी की सरकार है और उस समय जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं और आप जो उनके पुत्र हैं अनुराग ठाकुर, वो देश के हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं। देखिएगा, इस समय जो 2017 में भी बीजेपी की सरकार वहाँ बनी थी और इस समय जो वहाँ गवर्नमेंट बनी हुई है वो भी बीजेपी की है। देखिएगा, कैंडिडेट फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम अ एमएलए। सिंस टोटल number of the MLAs in the Legislative Assembly in 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. The Bharatiya Janata Party is BJP is 44 MLA had the majority, it became a ruling party. All other MLAs become opposition. In this case, the Indian National Congress was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties, including those who had been elected as the independent candidate. After the election, MLA belonging to the uh, ruling party will be elect their leader, who will become the chief minister. In this case, the BJP choose the Sri Jairam Thakur as their leader, as become of other people as the minister. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other minister. The chief minister and other minister have the responsibilities of the running various government departments, ministries, and they have the separate office, legislative assembly in a place where all the MLAs, whatever from the ruling party, from the opposition, meet the discuss and various things. Hence, some MLAs have a dual responsibilities, have an MLA and the other is a minister. We will read about the further. विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ने 2017 का जो विधानसभा चुनाव जीता और भी विधायक बनाए गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 थी, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से भी ज़्यादा विधायकों की ज़रूरत थी। जैसे कि आपने इंडेक्स में देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से 44 सीटें मिली हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और जो वहाँ के राज्यपाल होंगे हिमाचल प्रदेश के, वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए अनुमति देंगे और फिर राज्यपाल के द्वारा ही उस स्टेट के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बनाए गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के। देखिए, विरोधी पक्ष की बात करें तो जो पार्टी सेकंड नंबर पे आती है उसे विरोधी पक्ष के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब जो सरकार सत्ता पे होती है तो कुछ चीज़ों का विरोध करने के लिए विरोधी पार्टी भी होना ज़रूरी है। तो अगर जब वहाँ पे
विधानसभा की कार्रवाई होगी और कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो वहाँ के लोगों के हित में नहीं होगी, तो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी है वो उसका विरोध भी कर सकती है और वहाँ के जो उसके पार्टी के विधायक हैं वो इन चीज़ों का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। देखिए, जो विरोध इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो दल है वो विरोधी बन गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विवाद उसी के पास है। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक ने अपने नेता को चुनाव करते हुए जो मुख्यमंत्री बनता है, उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर इस समय मुख्यमंत्री भी हैं। 2017 में वहाँ चुनाव हुए थे, तो वहाँ पे बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था और जयराम ठाकुर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और इनके जो पुत्र हैं अनुराग ठाकुर, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं बीजेपी की सरकार में। और इसके बाद मुख्यमंत्री और के बाद मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और एक दूसरे मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो विधायक बनते हैं उन्हीं में से जो विधायक हैं वो जो मंत्री पद के योग्य होते हैं उन्हें मंत्री पद दिया जाता है, तो उन्हें दोनों जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। एक तो अपने एरिया के एमएलए का भी पूरा संभालना पड़ता है और पूरे प्रदेश के वो जब मंत्री बनाए जाते हैं तो पूरे प्रदेश को भी जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री बनाए जाएंगे तो उन्हें उस पूरे डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में अगर नेता जिम्मेदारी अपनी संभालने लगें तो हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा। आज हमारा जो देश है, आज भी यहाँ पे नेता अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः वहन नहीं करते हैं। तो थैंक यू। आपका अगला टॉपिक जो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक यू।